नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को डिक्लेयर कर दिया एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। जनवरी 2020 में कोविड-19 को भी डिक्लेयर किया गया था एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हो, WHO डिक्लेयर्स रैपिडली स्प्रेडिंग मंकी पॉक्स आउटब्रेक अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। मंकी पॉक्स तेजी से फैल रहा है, इसलिए WHO ने यहाँ पर अपना हाईएस्ट अलर्ट जारी कर दिया है इस बीमारी के लिए। WHO के डायरेक्टर ने खुद यहाँ पर कहा कि 75 कंट्रीज में मंकी पॉक्स के 16,000 केसेस हो चुके हैं। ये 75 कंट्रीज में आप अगर देखो तो शायद चाइना में कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया है अभी तक। इंडिया में एक केस आया था, उसके अलावा रशिया में केसेस आए हैं। यूएसए में तो बच्चों को भी मंकी पॉक्स वायरस हो गया। यूरोप में मंकी पॉक्स के बहुत केसेस देखने को मिलेंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि अफ्रीका से ही ये वायरस यूरोप में फैल गया, फिर यूरोप से यूएस में, फिर धीरे धीरे बाकी देशों में फैल रहा है। तो यहाँ पर हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और आज के समय दुनिया में 3 मेजर हेल्थ इमरजेंसीज है बाय WHO। एक तो कोरोना वायरस पेंडेमिक, उसके अलावा पोलियो को भी इसमें शामिल किया है ग्लोबल इमरजेंसी में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि पोलियो को तो इरेडिकेट कर दिया था, तो देखो काफी देशों में पोलियो को इरेडिकेट कर दिया है। इंडिया में अब आपको पोलियो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ देश है जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहाँ पर लोगों को वैक्सीन को लेकर कुछ डाउट है कि वैक्सीन से इनको कुछ हो जाएगा, इसलिए काफी बार वैक्सीन देने के लिए जो लोग आते हैं उनको ही इन देशों में मार डाला जाता है। इसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी पोलियो प्रेवलेंट है। तो प्रॉब्लम ये आता है कि दुनिया में जब एक बीमारी को पूरी तरह से मिटाया नहीं जाता तो धीरे धीरे कभी ना कभी बाकी देशों में भी ये बीमारी फैल जाती है। रिसेंटली देखा गया कि न्यूयॉर्क में भी पोलियो का एक केस रिपोर्ट किया गया। जो बीमारी हम सोच रहे थे कि अब दफन हो चुकी है, वो बीमारी अभी अब थोड़ी बहुत फैल रही है। अब बात करते हैं WHO की इमरजेंसी की। तो आपको याद होगा कि ऐसी इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी स्वाइन फ्लू के लिए। इसके अलावा पोलियो के लिए भी ये इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी 2014 में। उसके अलावा इबोला, जिका वायरस, इन सब के लिए भी ये इमरजेंसी WHO द्वारा डिक्लेयर की गई थी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा रेयरली जब बड़ी बीमारी आती है जिनसे जेन्युइन थ्रेट हो सकता है दुनिया को, तभी WHO इस टाइप की वार्निंग इश्यू करता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि क्या मंकी पॉक्स भी जेन्युइनली कोविड-19 की तरह फैल सकता है जैसे कोविड-19 फैल गया? तो अभी तो यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी सामने आ गई कि स्मॉल पॉक्स एयरबोर्न है, हवा में फैल सकता है जिस तरीके से कोविड-19 फैलता है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हम समझते हैं कि मंकी पॉक्स फैलता कैसे है। तो जब कोई व्यक्ति को मंकी पॉक्स हो गया है और दूसरी व्यक्ति अगर उसकी रेश के करीब आ जाती है, उनकी स्किन आपस में रगड़ती है, उसके बॉडी फ्लूइड को छू ले, या तो उसको पसीना आ रहा है और दूसरी व्यक्ति ने वहाँ पर टच किया, अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट भी होता है दोनों के बीच में, अगर फेस भी आमने सामने आते हैं, तो रेस्पिरेटरी सेक्रेशन से भी ये बीमारी फैल सकती है। अगर किसी को भी मंकी पॉक्स है तो उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। नाउ USA का जो CDC है, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन लोगों ने रिसेंटली लिखा कि अभी के लिए हम 100% ऐसा नहीं कह सकते कि मंकी पॉक्स बिल्कुल एयरबोर्न नहीं है। इन्होंने ये कहा कि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मंकी पॉक्स एयरबोर्न नहीं है, लेकिन ये रेस्पिरेटरी सेक्रेशन से फैल सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। मगर प्रॉब्लम ये है कि कई कंट्रीज में मंकी पॉक्स वायरस के वैक्सीन की अभी कमी पड़ रही है। भारत सरकार को भी यहाँ पर इंश्योर करना चाहिए कि हम लोग जल्दी से जल्दी मंकी पॉक्स वायरस की वैक्सीन बना पाए। फॉर्मूला तो इंडियन कंपनीज के पास है ही, लेकिन शायद प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर मान लो कि इसका स्प्रेड ज्यादा होता है तो कैसे वैक्सीनेट करवाकर अपनी बड़ी आबादी को इस बीमारी से बचा पाएंगे। क्योंकि एक और बात आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स कोविड-19 के कंपैरिजन में ज्यादा लिथल बीमारी है। इसमें बॉडी को काफी पेन होता है, स्किन में भी इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो नीड यहाँ पर यह है कि WHO के प्लान के अंडर सारी कंट्रीज इकट्ठा आके इंश्योर करना चाहिए कि पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स के वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर एक और बात ऐड कर दूं कि कई अफ्रीकी देशों ने WHO को चिट्ठी लिखी है कि इस वायरस को मंकी पॉक्स मत बुलाओ, इससे काफी हद तक रेसिज्म फैल रहा है। क्योंकि पहले तो मंकी पॉक्स सिर्फ बंदरों में देखने को मिलता था, बाद में बाकी जानवरों में फैली, फिर ये ह्यूमन बीइंग्स में भी फैली। वेस्ट अफ्रीका के आसपास से पता चला कि ये बीमारी ह्यूमन बीइंग्स को भी लग सकती है। तो यूरोप, US में जो रेसिस्ट लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ये अफ्रीका की बीमारी है, अफ्रीका से रिसेंटली कई बीमारी आई है और ये नई बीमारी आ गई। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए अफ्रीकी देश बार बार WHO को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मंकी पॉक्स इसको मत बुलाओ। मंकी पॉक्स वैसे ही आपको पता होगा एक नस्लवेदी वर्ड के लिए यूज किया जाता है US और यूरोप में। लेकिन अजीब बात यह है कि चाइना के केस में WHO ने काफी जल्दी बदलाव कर दिए थे, मगर यहाँ पर आप देख पाओगे ये पुअर कंट्रीज ने जब चिट्ठी लिखी कि इसको मंकी पॉक्स मत बुलाओ, फिर भी WHO ने कोई चेंजेस नहीं किए। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।